सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। MQM पाकिस्तान आज अपना एहतजाज लेकर रेड जोन में दाखिल हुई। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ ये एहतजाज था। बड़ी तादाद में MQM के काफिले रेड जोन में जब पहुंचे तो वहां पर फिर उनका पुलिस से आमना सामना हुआ। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। सूरत हाल खासी ख़राब हुई, जिसमें MQM के कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। और जब इस पूरी सूरत हाल के बाद MQM के पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने बताया कि कल अब वो यौम सियाह मनाने जा रहे हैं, यानी कल MQM की तरफ से यौम सियाह मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की भी इसमें हलाकत हुई है, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई थी उसके नतीजे में। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी ख़वातीन पर लाठियाँ भी बरसाई गई हैं। और अब सिंध हुकूमत का काउंटडाउन यहाँ से शुरू हो चुका है। सिंध हुकूमत अब अपने दिन गिनना शुरू कर दे। तो जब ये एहतजाज इतनी शिद्दत पर पहुंचा, सूरत हाल इतनी ख़राब हुई, तो क्या इसको दरमियान में नहीं रोका जा सकता था? क्या सिंध हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते थे? सूरत हाल को इतना ख़राब होने क्यों दिया गया? ये तमाम सवालात रखते हैं सईद गनी साहब के सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये सूरत हाल क्यों इतनी ख़राब हुई? ये क्या वक्त से पहले हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकती थी? कहीं बात करके MQM वालों के साथ कहीं बैठ कर उन्हें दरमियान में कहीं रोक कर इंगेज करके? सही साहब, देखिए, एक तो सूबा सिंध में पिछले 26 दिनों से जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। सिंध असेंबली के बाहर बैठे हैं, हालांकि वो भी रेड जोन का इलाका है, लेकिन हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने बीच में कई सड़कों को भी बंद किया, लोगों को तकलीफ में डाला। हमने वहां पर भी काफी रेस्ट्रेंट शो की और हमने कोई सख्ती नहीं की। MQM की आज की जो रैली थी, जो उन्होंने एहतजाज अनाउंस किया था, वो शारा फैसल से उन्होंने प्रेस क्लब जाना था और ये सारा तय था। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ उन्होंने तय किया था कि शारा फैसल से वो चलेंगे और प्रेस क्लब पर चले जाएंगे। लेकिन अचानक मेट्रोपोल होटल के बाद बजाय प्रेस क्लब के जाने के वो चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ आ गए। अच्छा, चीफ मिनिस्टर हाउस पे भी कोई बड़ा इशू नहीं है। माजी में एहतजाज होते रहे, धरने होते रहे, लोग मुजाहरे करते रहे हैं, हमने उनको बड़े तरीके से सॉर्ट आउट किया है, हैंडल किया है। आज की जो सूरत हाल थी वो इसलिए मुख्तलिफ थी कि चीफ मिनिस्टर हाउस के बराबर में जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पर PSL की टीमें ठहरी हुई हैं और वहाँ उस इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। अब अगर जहाँ ये सूरत हाल हो वहाँ तो 2-4 अपराध भी अगर आ जाएं तो वहाँ पर भी कोशिश की जाती है कि वो इकट्ठे ना हो। इस सूरत हाल में MQM वहाँ पर ना सिर्फ आई बल्कि वो कई घंटे बैठे रहे और कमिश्नर कराची, DIG कराची, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे लोग जो जिनसे वो राब्ते में थे, जिनसे वो बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये बताया कि अब बराए मेहरबानी प्रेस क्लब चले जाइए, जहाँ का तय हुआ है बैठ जाइए, हमें कोई इशू नहीं है, कोई एतराज नहीं होगा इस पर। सही। लेकिन वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे, बल्कि इस बात पे ज़िद थे कि वो मुस्तकिल यहाँ पर धरना देकर बैठेंगे। अब ये फैसला मैं समझता हूँ कि लोग खुद कर लें कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर PSL की टीम्स ठहरी हुई हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा इशू था, उस इलाके में इस तरह से MQM का एहतजाज करना जो पहले से तयशुदा भी नहीं था, अपने तयशुदा जो उनकी जो कमिटमेंट थी उसके भी खिलाफ उन्होंने किया, तो हम फिर उसमें क्या कर सकते थे? तो ये बहालत मजबूरी एक चीज हुई है जो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का शेवा कभी नहीं रहा। हमने हमेशा कोशिश की है कि इस किस्म की सूरत हाल पैदा ना हो, लेकिन बदकिस्मती से MQM के जो लीडर्स थे उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।